हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष गर्ग अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूं, यानी कंप्यूटर की संरचना। तो आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर को पीढ़ी के अनुसार, कार्य के अनुसार और आकार के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, लेकिन शुरुआत से अब तक कंप्यूटर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसमें इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, और इसके अंदर जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है, उसके अंदर एएलयू, सीयू, मेमोरी, 3 पार्ट्स होते हैं। एएलयू के अंदर क्या होता है, सीयू के अंदर क्या होता है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। और जब डाटा इसके अंदर से जाता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमको दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर वगैरह, अभी मैं बताता हूँ उनके बारे में। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग और कार्य देखेंगे हम। यदि हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंप्यूटर की संरचना में मुख्यतः 4 इकाइयाँ होती हैं। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। किसी भी सूचना या डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में ली जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो निर्देश दिए जाते हैं सबसे पहले वो इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण: कीबोर्ड, स्कैनर, माइक, कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन इत्यादि। दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में जो कि सीपीयू, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की केंद्रीय इकाई है। इनपुट यूनिट द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उस पर पूरी प्रोसेसिंग का कार्य यही यूनिट करती है। माइक्रो प्रोसेसिंग की आंतरिक संरचना में निम्न मुख्य भाग होते हैं। इसके अंतर्गत आता है एएलयू, सीयू, रजिस्टर, आंतरिक बस यानी इंटरनल बस। सीपीयू में गणना का कार्य अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करती है, एएलयू करती है, जो दोनों प्रकार की गणनाएं अर्थमेटिक व लॉजिकल को पूर्ण करती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक यूनिट और भी होती है जिसे कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य है इनपुट से डाटा को लेकर मेमोरी में देना, फिर मेमोरी से एएलयू में, फिर एएलयू द्वारा प्रोसेस डाटा को मेमोरी में और मेमोरी से आउटपुट में देता है। साधारण शब्द में कहा जाए तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू में डाटा के आंतरिक बस के द्वारा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि कंट्रोल यूनिट का कार्य डाटा को कंट्रोल करना है, डाटा को सही जगह पर पहुंचाना होता है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग या युक्ति जिसमें इनपुट वह प्रोसेस डाटा को संग्रहित किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। यानी कि मेमोरी यूनिट वह है जिसके अंदर डाटा को संग्रहित किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक एवं द्वितीय, जिसके उदाहरण रैम व हार्ड डिस्क है। प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है रैम और सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क। अब आता है आउटपुट। आउटपुट यानी कंप्यूटर पे कार्य करते समय जो भी हमें कुछ दिखाई देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रोसेस किया हुआ डाटा को देखने के लिए जिस युक्ति या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर पे वर्क करता है उसको यूजर कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहते हैं। यूजर के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रोसेस किए हुए डाटा को आउटपुट में भेज दिया जाता है, जिसे यूजर देख सके और उसे क्या सूचना दी है वह उस पर कार्य अर्थात प्रोसेस हुआ डाटा आपको आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। इसके कुछ उदाहरण हैं,
मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि।